Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट टाइम हम ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में पढ़ा था। तब हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, देयर आर सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, और इनकी वैल्यूज़ भी हमने देखी, इनकी एब्रिवेशंस देखी, इनके आपस में रिलेशंस भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम देखने जा रहे हैं द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम एंगल्स। तो कुछ एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम जनरली याद रखते हैं क्योंकि कई बार हमारे पास न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज यूज होती हैं। तो ये एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको दिखाया है। इसमें एंगल्स यहाँ पर हैं, इस रो में है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180। एंड इन दिस कॉलम वी हैव साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन 0, तो एंगल 0 है, तो ये थीटा, ये वैल्यू है थीटा की, ये सारी वैल्यूज। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टेन 0 0 होता है। सिमिलरली साइन 30 1/2 हो जाएगा, कॉस 30 √3/2 हो जाएगा, तो टेन साइन बाय कॉस, तो वो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/√3 आ जाएगा। तो 45 के लिए हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180। तो ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपको ये वैल्यूज याद रख लेनी चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज अगर आप याद रख लेंगे तो वहां से टेन थीटा की वैल्यूज आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे इन दोनों की रेशो करके, और ये काफी यूजफुल रहती हैं हमें न्यूमेरिकल्स में। नाउ सम मोर फॉर्मूलाज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन ए प्लस बी, तो ए बी कोई दो एंगल्स हैं, तो साइन ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसकी एक्सपेंशन है। तो ये भी डेरिवेशंस में हमारे पास यूज होते हैं। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी, तो पहले साइन ए प्लस बी था, अब साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, and cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. Tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Sin a plus b plus sin a minus b is equal to 2 sin a cos b. हो सकता है इनकी डेरिवेशंस आपको मैथमेटिक्स में करवाई जाए, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज, जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं उनको थोड़ा आसानी रहेगी, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये थोड़ा सा इनको याद ही करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट कंसर्न अबाउट हाउ दीज फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड। आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन में डायरेक्टली फॉर्मूला अपने फिजिक्स में यूज करनी है। नेक्स्ट इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Sin c minus sin d is equal to cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. तो इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ये कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थे। देयर आर सर्टन अनदर फॉर्मूला इज देयर साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला और साइन फॉर्मूला ये भी हमने +2 में भी एक डेरिवेशन हमने रिसेंटली करवाई, उसमें भी हमने +2 में भी यूज़ किया। तो ऐसा वो ये फॉर्मूला भी आपको यूज़ होगा। मैंने जैसा कि कहा कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आपको +1 +2 दोनों में ही काम आएंगे डेरिवेशन में। तो साइन फार्मूला, जैसा कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी फॉर्मूलाज देखे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने की हुई है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो ऐसा ही वो राइट एंगल ट्रायंगल पे है, तो ये साइन और कोसाइन फार्मूला किसी भी ट्रायंगल पे लगते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है जहां पर ए बी साइड की लेंथ है सी, बी सी ए और ए सी साइड की लेंथ है बी, और ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है। तो साइन फॉर्मूला हमें कहता है ए बाय साइन ए, तो ए डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट एंगल साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। दिस इज द साइन फॉर्मूला फॉर अ ट्रायंगल। एंड कोसाइन फॉर्मूला हमें कहता है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉस ए, तो इन दोनों के बीच का एंगल। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ca cos b, and c square
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। तो ये कोसाइन फॉर्मूला है। एंड देयर इज अनदर फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया होता है अंडर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, where s is a plus b plus c divided by 3. So this is how we can also find out the area of the triangle. So sine formula, cosine formula and area of a triangle ABC. Now our next topic is logarithms, और हम इन्हें log भी कह देते हैं। तो log भी बहुत बार हम यूज करते हैं while doing certain numericals. तो logarithm क्या होता है? तो logarithm of a number with respect to a given base is the power of which the base must be raised to represent that number. तो log जब हम निकालते हैं किसी भी नंबर का, वो with the base निकालते हैं कुछ, जैसा कि इधर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। log of 1000, ये 1000 हमारे पास एक नंबर है, इसका log निकाल रहे हैं और with the base क्या निकाल रहे हैं 10। तो log with certain base होता है, किसी भी नंबर का log निकालना है तो किसी बेस के अकॉर्डिंगली निकालेंगे। तो इसके log का आंसर क्या होगा? इस नंबर के log का विद द बेस 10 आंसर वो है जो इस बेस की पावर जितनी होगी कि जो मेरे को रेज करनी पड़ेगी इस नंबर को शो करने के लिए। तो ये नंबर को शो करना है बाय रेजिंग द पावर ऑफ बेस। तो यहाँ पे जैसे 10 log विद द बेस 10 निकाल रहे हैं, तो मैं 10 की कितनी पावर लगाऊं कि मैं 1000 को रिप्रेजेंट कर सकूं। तो 10 की पावर 3 1000 होता है। तो अगर 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये बेस 10 है, तो बेस की कितनी पावर हो कि वो वाला नंबर शो हो सके। तो बेस की पावर अगर 3 लगाते हो तो 1000 नंबर शो होता है। तो ये पावर जो होती है उसकी, ये होती है उसका लॉग। तो लॉग ऑफ 1000 विद द बेस 10 की वैल्यू है 3। तो ये है 3, वैल्यू उसकी 3 है, ये पावर होती है। तो जनरली वी कैन राइट इफ p, एक नंबर p है जो a रेस्ट पर x से शो किया जा सकता है, तो log ऑफ p विद द बेस a। तो log ऑफ p विद द बेस a क्या होगा? p की वैल्यू क्या है? a की x, तो इसका मतलब बेस की पावर x है। तो जो बेस है उसकी पावर x है, तो उससे नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है। तो पावर जो है वो log है, तो x एक log आ गया। तो log ऑफ p विद द बेस a इज x। दैट मीन्स log ऑफ a विद द बेस 1। तो अब ये देखो log ऑफ 1 निकालना है हमने विद द बेस a। तो log ऑफ 1 निकालोगे विद द बेस a, तो a की कितनी पावर रेज की जाए कि आंसर 1 आए। तो a की पावर अगर मैं 0 लिख दूं, यहाँ पे 1 की जगह मैं a की पावर 0 लिख दूं, तो किसी की पावर 0 क्या होता है? आंसर 1 होता है। तो a की पावर 0 लिख दी, तो बेस की पावर जितनी है वो log है इसका, तो इसका मतलब 0 हमारा log है। तो log ऑफ 1 विद द बेस a का आंसर है 0। वैसे ही log ऑफ a विद द बेस a, तो ये नंबर है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करें हम, बेस की कितनी पावर मैं लगा के लिखूं कि ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाए। तो a है बेस, तो a की पावर अगर 1 निकालूंगा लगाऊंगा तो ये नंबर लिखा जाएगा a की पावर 1। तो a ही आ गया, ये नंबर आ गया आंसर। तो इसका मतलब log ऑफ a विद द बेस a की वैल्यू है 1। तो ये समझने वाली बात है कि हम log किसी भी बेस से निकालते हैं। देयर आर सर्टन स्टैंडर्ड फार्मूलाज फॉर लॉगरिथम। तो कुछ फार्मूलाज हैं हमारे लॉगरिथम के, 4 फार्मूला है बेसिकली जो हम बहुत बार यूज करते हैं। तो पहला फार्मूला है प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला कहता है log ऑफ m इंटू एन विद द बेस a। तो m n का log निकालना है विद द बेस a, तो वो होगा इक्वल होगा वो log ऑफ m विद द बेस a प्लस log ऑफ n विद द बेस a। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। तो विद द बेस a ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग निकालते हैं। अगर जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो log ऑफ एम एन इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिखा जा सकता है। तो बेस है a। वैसे ही क्वेश्चन फार्मूला होता है, तो अगर log ऑफ m अपॉन n निकाला जाए विद द बेस a, तो वो इक्वल होता है log ऑफ m विद द बेस a माइनस log ऑफ n विद द बेस a। तो अगर ये रेशो में है तो ऊपर वाला आएगा और माइनस हो जाएगा नीचे वाले का log में से। तो बेस a से ये सभी। नेक्स्ट फॉर्मूला इज पावर फॉर्मूला। तो पावर मतलब अगर log ऑफ m रेज टू पावर n निकालना है, तो ये इक्वल होगा, n आगे आ जाएगा तो n log ऑफ m। तो log ऑफ m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। तो ये दोनों log विद द बेस a ही हैं। नेक्स्ट इज बेस चेंज फॉर्मूला। अगर हम बेस ही चेंज करते हैं तो log ऑफ m विद द बेस a किसके इक्वल हो सकता है? ये इक्वल हो सकता है log ऑफ m विद द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b विद द बेस a। तो हमने इधर क्या किया, log ऑफ m का बेस ही चेंज कर दिया। तो log ऑफ m विद द बेस b जिसके जो चेंज करके लिखा उसका log निकालो विद द बेस a, जो जिसका हमारे पास दिया गया था
तो log ऑफ m विद द बेस a किसके इक्वल हो सकता है, log ऑफ m निकाल दो विद द बेस b और log ऑफ b निकाल दो विद द बेस a और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो देयर आर 4 फॉर्मूलाज। तो ये पहले 3 फॉर्मूलाज तो बहुत बार यूज करते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला फिर भी रेयरली यूज होता है हमारे न्यूमेरिकल्स में, लेकिन ये 3 फॉर्मूलाज काफ़ी बार यूज होते हैं, प्रोडक्ट, क्वेश्चन और हमारा पावर फॉर्मूला। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिदम सिस्टम्स। तो 2 तरह के लॉगरिदम सिस्टम है, मैंने आपको पहले बोल दिया। एक नेचुरल लॉग होता है, इसको लॉग विद द बेस ई भी कह दिया जाता है, और एक कॉमन लॉग होता है लॉग विद द बेस 10। तो ये लॉग हमारे को काम कब आते हैं, हमें पता है कि हमें एग्जामिनेशन में कई बार हमारे कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, 10+2 में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो उस टाइम पे हमें कई कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और वो कैलकुलेशंस हम लॉग टेबल्स के हेल्प से करते हैं। आपने कैलकुलेटर भी जब आप यूज़ करते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि वहाँ पर भी एक जगह लॉग लिखा रहता है और एक जगह ln लिखा रहता है। तो वो जो ln लिखा हुआ है वो है लॉग विद द बेस e, और जो लॉग लिखा हुआ है वो है लॉग विद द बेस 10। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लॉग, नेचुरल लॉग, हियर बेस इज e, तो नेचुरल लॉग में लॉग विद द बेस e लिख देते हैं हम, और यहाँ पर e की वैल्यू होती है 2.718। तो e की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.718, ये हमने याद रख लेनी है। ये वैल्यू कैसे आई, ये सारा मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक है और हम इस टाइम पे इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। तो e की वैल्यू है 2.718, ये हमने याद रख ली, और ये हमारा नेचुरल लॉग होता है लॉग विद द बेस e। कॉमन लॉग होता है जहाँ पर बेस जो है वो 10 होता है, तो लॉग विद द बेस 10 निकालते हैं हम। तो वी कैन कन्वर्ट नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग। तो नेचुरल लॉग को हम लॉग विद द बेस e को लॉग विद द बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी बेस चेंज फॉर्मूला देखा, तो लॉग विद द बेस e, लॉग विद ऑफ m विद द बेस e, तो ऐसे इसको बोलेंगे लॉग ऑफ m विद द बेस e इज इक्वल टू लॉग ऑफ m विद द बेस 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 10 विद द बेस e। तो जैसा कि हमने बेस चेंज फॉर्मूला में देखा था कि बेस चेंज कर दो और उस बेस का पहले वाला जो बेस था उसके हिसाब से आप लॉग निकाल दो, तो आप लॉग का बेस चेंज कर सकते हो। तो लॉग विद द बेस e अगर m का निकालना है तो लॉग ऑफ m विद द बेस 10 लगा दो और लॉग ऑफ 10 विद द बेस e निकाल दो, और log ऑफ 10 विद द बेस e की वैल्यू होती है 2.3026। तो log ऑफ 10 विद द बेस e होता है 2.3026। तो e की पावर इतनी रेज करोगे, तो e की वैल्यू थी 2.718, तो e की पावर अगर 2.3026 करोगे तो आपके पास 10 नंबर लिखा जा सकता है, 10 को लिखा जा सकता है e की पावर 2.3026। तो इसका मतलब ये जो पावर है वो आंसर होता है, और 2.3026 जो है ये log ऑफ 10 विद द बेस e की वैल्यू है, और log विद द बेस ऑफ m विद द बेस 10 ये आ गया। तो इसका मतलब log ऑफ सर्टेन वैल्यू विद द बेस e इज इक्वल टू 2.3026 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ सेम वैल्यू विद द बेस 10। तो log ऑफ m विद द बेस e किसके इक्वल होगा, 2.3026 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ m विद द बेस 10। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द log। तो हम log निकालेंगे कैसे, हम log बेटा log टेबल्स की हेल्प से निकालते हैं। तो देर आर यूजली 4 डिजिट टेबल्स। तो ये जो लॉग टेबल्स हैं ये यूजुअली 4 डिजिट लॉग टेबल्स होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग टेबल्स कैसे दिखते हैं। दीज आर द लॉग टेबल्स। तो इस तरह के लॉग टेबल्स दिखते हैं। तो ये आपको आपकी बुक्स के एंड पे भी दिख जाएंगे, या लॉग टेबल वैसे भी आपके पास साइन थीटास की वैल्यूज़ के भी हमारे पास जो उनसे नेचुरल साइंस और उसके टेबल होता है। तो लॉग टेबल्स वैसे भी आप बाजार से भी ले सकते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी होती है, तो उन्हीं में लॉग टेबल्स भी हमारे पास होते हैं। तो लॉग रिदम्स हमारे पास डिफरेंट नंबर्स के यहाँ पे हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म में लिखे होते हैं, तो यहाँ से हम लॉग्स निकाल सकते हैं। सो द लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर कैन बी रेड फ्रॉम दीज टेबल्स। तो इस टेबल से हम लॉगरिथम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। और जो लॉगरिथम होता है किसी भी नंबर का, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पहला पार्ट होता है इंटेग्रल पार्ट, जिसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक। तो जब हम किसी भी नंबर का लॉग निकालेंगे तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है उसका डेसिमल पार्ट जो कहलाता है मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे आप और मैंटीसा निकालोगे तो एक नंबर का लॉग निकल आएगा। तो कैसे निकालते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा, हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। तो कैसे निकालना है हमने, तो अगर हमारे पास बड़ा नंबर है, मतलब हमारे पास डेसिमल में काफ़ी आगे डेसिमल है, जैसे हमारे पास कोई 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है और आगे डेसिमल में भी आगे हमारे पास 2 या 3 डिजिट तक हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो आपके पास कोई भी नंबर दिया, जैसे ये नंबर दे दिया 1789.42
आगे कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन आपने ये देखा कि डेसिमल से लेफ्ट में कितने हैं, 4 डिजिट हैं, तो आप ये वाले डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स आप काउंट कर लोगे। तो आप काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, आपने ये काउंट कर लिए, ये कितने हैं 1 2 3 4, इनमें से 1 माइनस कर दोगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 3 आंसर आ गया, और ये जो है वो है ये इस नंबर का करेक्टरिस्टिक 172.51। इधर डेसिमल से पहले नंबर कितने हैं 3, इनमें से 1 माइनस कर दो तो आंसर आ गया 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक, इस नंबर का करेक्टरिस्टिक है 2, और इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, इधर है 1.823, तो यहाँ पर डेसिमल से पहले एक ही है तो 1 माइनस 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0। जैसा कि हमने लिखा था कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव देख लिया, जीरो देख लिया। नेगेटिव कब होगा, जब ये नंबर, अब देखो ये नंबर में डेसिमल से पहले 4 डिजिट थे, इसमें 3 थे, इसमें 1 है, अगर डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट ना हो, मतलब ये कोई भी हमारा जो नंबर है वो लेस देन 1 हो, तो इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 1 देन इट्स करेक्टरिस्टिक विल बी नेगेटिव, तो उसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। इट इज पुट अंडर दी बार, तो वो हम बार के अंदर, जैसे अगर 2 आया तो 2 बार, इसका मतलब उसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में था। तो काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल, तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स आपने काउंट करनी है। एड 1 टू दिस नंबर, तो डेसिमल के बाद वाली जीरोज आप काउंट करोगे, तो जैसा कि एक एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, नंबर हमें ये दे दिया 1 से कम नंबर होगा तभी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, तो ये 1 से छोटा नंबर है, देख लो ये डेसिमल में है, तो 0.8921, तो 0.8921 डेसिमल के बाद कितनी जीरो है, कोई भी जीरो नहीं, डेसिमल के राइट साइड पे कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जीरो, कोई जीरो नहीं है, उसमें 1 ऐड कर दो, तो 0 + 1 1, और ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 बार आ जाएगा। अगर ये देखिए डेसिमल के बाद अगर कितनी जीरो है, यहाँ पे 0.0957 में डेसिमल के राइट साइड पे एक जीरो है, तो ये 1 जीरो है, इसमें 1 और ऐड कर दिया तो 2 बार, तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 बार आ गया। तो आंसर जो लॉग इसका निकालेंगे जब हम, तो 2 बार आएगा, पॉइंट आगे कोई और मेंटिसा आएगा, मतलब इसका तो पूरा लॉग निकलेगा। तो लॉग के 2 आंसर जो निकलेगा लॉग, तो उसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा करेक्टरिस्टिक और एक होगा मेंटिसा, तो हमने करेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं अभी। तो 0.0289 का अगर आपने करेक्टरिस्टिक निकालना है, तो यहाँ पे डेसिमल के, ये क्योंकि 1 से छोटा है और डेसिमल के बाद कितने जीरो लगे हैं 1 और 2, तो 2 में 1 ऐड कर दोगे 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 3 बार। तो करेक्टरिस्टिक निकालने के 2 तरीके हो गए, अगर 1 से बड़ा है नंबर तो उधर डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं वो देख के उनके अंदर से 1 माइनस कर दो और वो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, और अगर यहाँ पर डेसिमल 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं उनमें 1 ऐड कर दो, तो वो बार उसके ऊपर लगा दो, तो वो उसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक। तो मेंटिसा कैसे निकालना है, तो मेंटिसा इट इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉग, तो लॉग के आंसर जो किसी भी नंबर का लॉग निकालेंगे तो उसके आंसर में डेसिमल वाला जो पार्ट होगा, तो ये 2 पॉइंट आगे डेसिमल वाला जो पार्ट होगा उसको मेंटिसा कहा जाता है। तो वो कैसे निकालते हैं, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन बी रेड फ्रॉम द लॉग टेबल। तो अब ये हमने जो लॉग टेबल निकाला था इससे हम इसको देखेंगे, तो इससे निकालेंगे। इन द गिवन नंबर ओमिट द डेसिमल पॉइंट्स एंड जीरोज इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, तो कोई भी दिया हुआ, जैसे ये दिया हुआ था 0.0957, तो आपने क्या करना है, ये जीरो सारे उड़ा देने हैं, आपने अकेला क्या कंसिडर करना है 957, यहाँ पे 289, यहाँ पे 8921, तो जो भी आपको दिया हो उसमें से आपने डेसिमल हटा देना है और सारे जीरो शुरू और आखिर वाले हटा देने हैं। तो इन द लॉग ऑफ, अगर एग्जांपल लेते हैं हमने लॉग निकालना है 0.007189, इसका भी हम मेंटिसा देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक आप निकाल सकते हो इसका, देखो डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं 1 और 2, तो 2 जीरो हैं, तो 2 + 2 + 1 करोगे 3 बार, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 3 बार आ जाएगा। अब हमने मेंटिसा कैसे निकालना है इसका देखते हैं। तो वी हैव टू लुक फॉर मेंटिसा फॉर, अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप था डेसिमल हटाओ, जीरो शुरू वाले और आखिर वाले हटा दो, तो शुरू वाले और आखिर वाले जीरो हटाए तो यहाँ पे क्या रह गया 7189। तो अभी हम 7189 का मेंटिसा देखते हैं। तो टेक द फर्स्ट 2 डिजिट्स, तो अब ये यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट का आ गया, तो पहले 2 डिजिट उठा लो, तो पहले 2 डिजिट क्या है 71, तो दोनों डिजिट आप लॉग टेबल पे देखो वर्टिकल कॉलम में, तो आपके पास ये रहा कॉलम, ये रहा लॉग और ये रहा वर्टिकल कॉलम, तो इसमें 71 देखो, तो ये देखो ये लॉग यहाँ पे 49 तक आया, आगे इधर से 50 पे शुरू होगा, तो 50 51 52, ये रहा 71, तो आप 71 को लोकेट कर दो, तो 71 यहाँ पे आपको दिख गया। नाउ
अब आपने क्या करना है, पहली 2 डिजिट से आपने 71 लोकेट कर दिया। नाउ गो थ्रू द हॉरिजॉन्टल रो बिगिनिंग विद 71। तो 71 की जो रो थी उससे हॉरिजॉन्टली अब चले जाओ। अब आपने कॉलम में 71 ढूंढ लिया, अब रो में ढूंढोगे अगला। तो अगला डिजिट देखो, तीसरा डिजिट क्या था 8। तो अब आप क्या करोगे, ये 71 वाले रो में 8 देखोगे, देखो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 7 5 6 7 8, ये रहा 8। तो 71 में 8 वाला ये रहा 9 तक है, तो ये रहा 8। तो इधर वैल्यू आ गई 8561। तो इसको नोट कर लोगे आप। तो आपने तीसरे डिजिट तक निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, नाउ कंटिन्यू मूविंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल रो एंड नोट द नंबर इन द स्मॉल डिफरेंस कॉलम। तो यहाँ पे स्मॉल डिफरेंस कॉलम्स भी हैं, ये मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे ये मीन डिफरेंस भी आप निकाल लोगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये देखो, ये हमारे पास जो आया है, ये हमारे पास डेसिमल जो था वो था 7189 था। तो ये 8 अगर 9 की जगह ये 0 हो जाता तो 719 हो जाता। तो इसका मतलब ये 8 के पास ना हो गया, 9 के पास है, लेकिन 9 नहीं पहुंचा ये पूरा, 719 नहीं हुआ, 7189 नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली हम इससे आगे वाला डिजिट भी निकाल लेंगे। तो ये मीन डिफरेंस में 9 वाला देखेंगे। तो 71 में आपने 8 वाली रीडिंग ले ली, और उसके बाद मीन वैल्यू में आपने 9 वाली 5 आपने देख ली, और ये 5 आपने इस मीन में ऐड कर देना। तो 8561 आ गया था, और इधर अगला डिजिट जो था उसमें था 9। तो जब आप 9 के आगे देखते हो तो वो 5 आ जाता है, तो आप उसमें ऐड कर दोगे। तो 71 में ये था 8561 और प्लस 5, तो 8566। तो आपका आंसर आया 8566। तो आपका 8561 वहाँ पे आपने 8 के आगे निकाला, और उस आगे 5 आया। तो आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे 5 टू 8561, तो आपके पास आंसर आ गया 8566। तो मेंटिसा आपका आ गया 0.8566। तो 7189 का आपका मेंटिसा आ गया 0.8566, और जो आपने कैरेक्टरिस्टिक निकाला होगा वो यहाँ पे लगा दोगे, तो लॉग आ जाएगा पूरे का। तो ये सिर्फ मेंटिसा हमने निकाला यहाँ से। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द लॉग। जब आप इसको यूज़ करोगे, अब आप तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हमने कहा कि ये जो लॉगरिदम है ये हम कई बार कई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस, जैसा कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपने 2 की पावर 2 निकालनी है, तो 2 की पावर 2 आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपने 5 की पावर 2 निकालनी है तो भी आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने 5 की पावर 2.8 निकालनी है, 5 की पावर 3.7 निकालनी है, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं और हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो वी कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास 5 की पावर 3.7 है तो हम क्या करेंगे, हम पावर फॉर्मूला लगाएंगे लॉग का। तो लॉग का पावर फॉर्मूला कहता था हमारे पास, अगर 5 की पावर 3.7 निकालनी है तो 5 की पावर 3.7 का लॉग ले लो, 3.7 आगे आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 5 निकाल लोगे आप। तो लॉग ऑफ 5 को जब 3.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लॉग आ गया। अब ये लॉग ऑफ दिस वैल्यू आ गया, लेकिन मैंने वैल्यू तो ये निकालनी थी। अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग जो होता है वो लॉग का उल्टा होता है। तो जो हम जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास, जैसे एंटी लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम, तो हमने उसका एंटी लॉग ले लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3.7 का ही आंसर हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो एंटी लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग। किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, किसी का लॉग निकाल दिया, उसका लॉग निकालने के बाद फिर उसका एंटी लॉग निकाल दिया, तो उसी जो हमने वैल्यू निकालनी थी उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लॉग ऑफ 7 निकालते हैं और लॉग ऑफ 7 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.8451, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ 7 की वैल्यू है। तो अगर हम 0.8451 का एंटी लॉग निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 7। तो एंटी लॉग जो है वो रिवर्स प्रोसेस है लॉग की। स्टैंडर्ड एंटी लॉग टेबल्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो एंटी लॉग टेबल्स भी, जैसे ये लॉग टेबल्स हैं आपके पास, वैसे ही आपके पास एंटी लॉग टेबल्स भी होते हैं। तो आप इनकी हेल्प से एंटी लॉग, किसी भी नंबर के एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालनी है, फिर से इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है, आप एंटी लॉग मेंटिसा का ही निकालोगे। जैसे आपने ये जो मेंटिसा निकाला, जैसे ये रहा, तो ये मेंटिसा है, इसके आगे जो मर्जी लगा हो आपने भी उसको कंसर्न नहीं करना। सबसे पहले आप 8566 का आप एंटी लॉग निकालोगे, तो इसका निकालोगे 8566। तो इसी का उल्टा देख लेते हैं हम एक बार, 8566। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप वही 2 डिजिट लोगे आप। तो 8566 का निकालना है हमने, तो हम ये देखते हैं हमारा पहला स्टेप क्या था। तो आप पहला स्टेप क्या है, आप लोकेट द 4 डिजिट द वे वी डिड इन द रीडिंग ऑफ मेंटिसा फ्रॉम लॉग टेबल। तो आप वैसा ही करोगे।
4 डिजिट वैसे ही देखोगे 8566 है तो यहाँ पे आप 85 देखोगे आप। तो एंटी लॉग टेबल में आपने 85 देखा, ये रहा 8566। तो यहाँ पे आप देखो 85 में 6 की वैल्यू ये रहा हमारे पास, पीछे से चौथा होगा तो 85 पीछे चौथा 1 2 3 4 ये रहा, तो 8566 आ जाएगा। 8567178 और 6 क्या होगा 10, तो 7188। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 6 पे ये होगा, तो आप ऐड कर लोगे तो यहाँ पर 8566 की वैल्यू आपके पास आ गई 7188। तो आपके पास 7188 आ जाएगा। तो आंसर था 7189। इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 7188। तो डेसिमल में भी बहुत आगे जाके, और इसका अगर जैसे अभी 1 2 और 3 अगर 3 बार था तो फिर से वही चीज़ है आपके पास आगे है। तो अभी आप मेंटिसा से आपने वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आप क्या करोगे, इफ़ द करेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव। तो अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक दे रखा है तो आपने डेसिमल कहाँ लगाना है, द डेसिमल इज प्लेस्ड आफ्टर n+1 डिजिट्स इन द वैल्यू। तो अगर यहाँ पर सपोज करो ये 2 लिखा होता तो इधर लिखा होता 2.8566, तो आपका 2 + 1 3 करके आपका आंसर आता 856.6। तो आप इधर 3 के बाद लगाते क्योंकि ये पॉजिटिव में था, 2 में ऐड कर देते +1। और अगर ये नेगेटिव में है, जैसे हमारे पास क्या लिखा होता, यहाँ पे हमारे पास लिखा होता 3 बार, तो इसका हमने देखा था, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो ये 2 है डेसिमल के बाद, और उसमें +1 कर देंगे तो यहाँ पे 3 बार लिखा होगा। तो यहाँ पे अगर 3 बार लिखा होगा तो अगर बार लिखा हुआ है तो उसमें से 1 माइनस कर दो, तो देन 3 लिखा होता 3 बार, तो 3 - 1 2 आ जाता। 0 आर प्लेस बिफोर लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर रेड एंड देन डेसिमल्स इज प्लेस। तो इधर अगर आपके पास यहाँ पे 3 बार लिखा होता, सपोज 3 बार, तो 3 - 1 2 कर देते आप, तो 2 इधर आप जितनी भी वैल्यू आपने पढ़ी 7188 उससे 2 0 लगाओ पहले और फिर डेसिमल प्लेस करो। तो अगर इधर आपके पास 3 बार लिखा होगा तो 3 में से 2 माइनस करो, जितना आया उससे 2 0 और लगाओ आगे और फिर डेसिमल लगा दो, तो आपका आंसर आता 0.007188। तो यहाँ से एंटी लॉग से आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आती हैं, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए डेसिमल में देखो 1 2 3 4 5 6 6th डेसिमल प्लेस में जाके चेंजेस हो रहे हैं, तो दीज आर वेरी मैन्यूट फॉर अस। ठीक है जी। तो इस तरह से हम जैसे एंटी लॉग ऑफ 2.7192 अब निकालना है, तो हमारे पास क्या हो गया, हम 7192 का निकालते हैं। तो फिर से एंटी लॉग टेबल देख लेते हैं हम 7192, तो 719 ये रहा 5236 719, उससे अगला था हमारे पास 2, तो 719 5236 और 2 2, तो 5238। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ गया 5238। हमारे पास 5238 आ गया, और हमने अब डेसिमल कहाँ लगाना है, ये 2 है और पॉजिटिव में है तो इसमें ऐड कर दो 1, तो 2 + 1, तो 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3। अगर ये बार होता 2 बार तो 2 में से 1 माइनस कर देते, तो 2 - 1 1 आ जाता, तो डेसिमल इधर आता 0.0523। और लेकिन अभी 2 पॉजिटिव में है तो हमारे पास क्या आ गया 2 + 1 3, तो 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे राइट साइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा आपने आंसर में डेसिमल कहाँ लगाना है। एंटी लॉग ऑफ 0 इज 1, तो एंटी लॉग ऑफ 0 इज 1.000। नाउ यूज ऑफ लॉगरिथम, इट इज़ वेरी यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, तो एक एग्जांपल इसका लॉगरिथम का देख लेते हैं हम। तो सपोज करो आपने y की वैल्यू निकालनी है और y क्या है 0.05246 रेज़्ड टू पावर 1/8। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, देखो डेसिमल में टर्म दी गई है और उसकी भी पावर 1/8 है, जो भी फिर से डेसिमल में होगी। तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, तो सिंपल कैलकुलेशन से हम नहीं निकाल सकते, कैलकुलेटर है नहीं हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल मेक यूज ऑफ लॉग टेबल्स। तो लॉगरिथम की यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ y क्या हो जाएगा, तो ये पावर फॉर्मूला हो गया, तो 1/8 आगे आ गया। हम लॉग निकाल लेंगे 0.05246 का। तो अभी क्या है, अभी ये डेसिमल पॉइंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5.246 × 10⁻²। तो हमारे पास क्या हो गया, ये -2 आ गया। तो इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इसको -2 को अलग से लिख देते हैं, लॉग निकाल लेते हैं इन दोनों का। लॉग इधर सिंप्लीफाई करते हैं हम पहले, लॉग ऑफ 5.246 × लॉग ऑफ 10⁻² कर देते हैं। तो इधर फिर से प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं, लॉग ऑफ 5.246 लॉग ऑफ 10⁻²। तो लॉग विद द बेस 10 ही है, तो ये पावर -2 आगे आ गई। लॉग ऑफ 5.246 निकाल देते हैं, तो 5.246 का लॉग, तो ये देखो इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो डेसिमल से पहले वाली टर्म 5 ही है, तो 1
माइनस कर देते हैं 1, तो 0 ही आ गया। डेसिमल 7 ये 5246 का आप लॉग निकाल दो, तो 52 आगे 4 और आगे 6, 52 के आगे 4 और फिर उससे अगला 6 जो कि 5 है, तो 71935 7198, तो आपके पास ये 7198 आना चाहिए और डेसिमल इधर ही लगेगा क्योंकि ये डेसिमल में 7198 और ये 1 था, 1 माइनस 1 0, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 0, तो 1/8 ये आ गया -1.2802, तो ये 1/8 आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -0.1600, तो ये नेगेटिव 0.1600 आ गई। तो अब ये नेगेटिव है, जब भी कोई टर्म नेगेटिव में आती है तो हमें क्या करना है, हमने इधर ये माइनस में है लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर 1 ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी एक पॉजिटिव टर्म बना लेंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -1 आगे आ गया, प्लस करके 1 माइनस 0.1600 ले लिया, तो 1 माइनस 0.1600 की वैल्यू होती है 0.8400, और ये माइनस का 1 जो है ये हमारा आ गया इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो 1 बार, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास 1 बार आ गया है, तो 1 बार 0.8400, तो log y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आपने ये मैंने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, ये ना लगा के डायरेक्टली इसका भी निकाल सकते हो, तो ये डेसिमल के आगे एक 0 है, तो 1 0 और +1 करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, तो ये दूसरी तरह से हमने निकाला है। तो वो log y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 बार 0.8400, तो हमारे पास अभी हमने इसका एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों का, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये तो y रह जाएगा, तो इसका एंटी लॉग का जो टर्म आएगा वो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा जो हमने ऊपर निकाला था। तो एंटी लॉग लेते हैं हम, तो 1 बार 0.8400 का ले लेते हैं, 1 बार एक बार छोड़ देते हैं, डेसिमल ये मेंटिसा जो है 8400, इसका हम एंटी लॉग लेते हैं, तो 8400, तो 84 के आगे 0 का देख लेते हैं, तो एंटी लॉग 84 के आगे 0 का, तो 84 के आगे 0 का एंटी लॉग है 6918, तो ये रहा 0.84, तो 6918, तो ये आ गया 6918, और 1 बार है तो हमारे पास डेसिमल हम कहाँ लगाएंगे, हमारे पास अगर नेगेटिव में हो तो उसमें से हमने क्या करना होता है, उसमें से -1 कर देना होता है, तो 1 में से 1 माइनस के तो 0, तो डेसिमल बिल्कुल साथ में, 0 कोई भी नहीं लगानी बीच में, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.6918। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने y की वैल्यू निकाल ली, y का ये था 0.05246 की पावर 1/8, पहले हमने इसका लॉग ले लिया, लॉग की वैल्यू निकाल के फिर उसका एंटी लॉग ले लिया, तो हमारे पास फिर से y की वैल्यू आ गई इन सिंप्लीफाइड टर्म्स, तो y की वैल्यू आ गई 0.6918। तो ये हमने पावर निकाल ली कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशंस की विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स। तो दिस इज इट फॉर टुडे, होपफुली अब आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और आगे जब भी हम लॉग कैलकुलेट करना लगेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डू ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ, तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, जिससे जितना ज़्यादा लॉग टेबल्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी होगी आपको यूज़ करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।